यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में अपन पहला पढ़ेंगे टाइप 1। तो टाइप 1 क्या है, आपको गिवन रहेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देंगे, फिर बोलेंगे फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देंगे, है ना, साइन दे देंगे, कॉस दे देंगे, टैन दे देंगे, और बाकी जो तीन है उसमें से कोई एक दे देंगे, और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पूछ लेंगे। तो यहाँ पर ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। मेथड 1 है ना, आप ये 9th में सीख के आ रहे हो, वो ट्राइंगल मेथड याद आ रहा है कुछ, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता था, आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते थे यूजिंग ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड क्या था, ट्राइंगल बोला इसकी साइड का थोड़ा हिलाओ हिलाओ, है ना, अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बुलाते थे, उसकी सब साइड फाइंड करते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। लेकिन अपने को यहाँ पर वो मेथड नहीं करना है, यहाँ पर अपने को सेकंड मेथड करना है। सेकंड मेथड में अपन यूज करेंगे उल्टा उल्टा फॉर्मूला जो अपन पढ़ के आ रहे हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, वो यूज करेंगे। या फिर अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी, वो जो आपने तीन आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 1, 1 प्लस तेंदुलकर का स्क्वायर इज इक्वल टू सचिन का स्क्वायर, 1 प्लस कोहली का स्क्वायर इज इक्वल टू को सचिन का स्क्वायर, है ना। उसमें से भी अपन दो दो आइडेंटिटी बना रहे हैं, पहले वाले आइडेंटिटी में दो आइडेंटिटी बनाए ऐसे, पर वो मेन तीन ही है। उम्मीद आपको समझा ये कि टाइप 1 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पूछी रहेगी। अपन क्या यूज करेंगे, मेथड 2। मेथड 2 में क्या, पहला उल्टा उल्टा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर अपन आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अभी सम करने से पहले ना नोट कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि ये बातें आपको पता है, बट फिर भी मैं मेरी साइड से कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी है मैं क्लियर करते हुए चलूँ। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, या फिर साइन थीटा द होल स्क्वायर ऐसे लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा या फिर कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिखा, दोनों का मतलब एक ही है। टैन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा या टैन थीटा द होल स्क्वायर लिखा, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसको याद रखने के लिए हम लोग 9 में एक चीज बोलते थे कि ट्रिग्नोमेट्री में छत पे स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पे स्क्वायर हो, बात तो एक ही है बॉस, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में या तो छत पे स्क्वायर हो या फिर चेस्ट पे स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। उम्मीद आपको ये याद रहेगा। अभी नोट में, है ना, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, बट जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो देखते हैं बच्चे लोग इसमें बहुत मार खा रहे हैं, है ना, उनको कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। तो आपके साथ में ऐसा ना हो, तो आप इसको सीखते हुए चलो। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 से 80% बच्चों को ये आता रहेगा, आपको लगेगा क्या ही फालतूगिरी कर रहे हैं। तो देख लो, ये बहुत काम की चीज़ है। फर्स्ट में आपको न्यूमिनेटर दिया है और आपको ये डिनोमिनेटर, आपको पता है अगर ये मैंने 2/3 लिखा है तो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो अगर आपको न्यूमिनेटर दिया है और डिनोमिनेटर में a/b दिया है, तो ये सॉल्व कैसा होता है, ये सॉल्व ऐसा होता है ना कि ये जो नीचे a/b है ना, वो घूम जाता है, ये ऐसे b/a हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैं आपको दे रहा हूँ 2/3/5, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में a/b है, तो अगर डिनोमिनेटर में a/b है तो क्या होगा, ये घूम जाएगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 5/3। ये समझा आपको, ये 3/5 था, डिनोमिनेटर में a/b था, तो ये घूम जाएगा ऊपर आके। ये सॉल्व करना वो बात की बात चीज़ है, बट ये समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते, सॉल्व करो इसको, चाहिए तो क्या आएगा, 2 × 5 = 10/3। मैं बोल रहा हूँ कि 5/3/7। अभी अभी आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में a/b है। अगर डिनोमिनेटर में a/b तो क्या होगा, ये घूम जाएगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5/7/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7×5 = 35/3। ये समझा है आपको। आपको बस याद ये रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में a/b है तो ये घूम जाएगा। सेकंड वाला, अगर आपका न्यूमिनेटर दिया है और ये डिनोमिनेटर दिया है, आपको दिख रहा है न्यूमिनेटर में a/b है, तो अगर न्यूमिनेटर में a/b है ना, तो ये जो नीचे b है ना, वो नीचे धस जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर ऐसे आता है, a/b इंटू डिनोमिनेटर। ये समझा है। हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में a/b है और डिनोमिनेटर है, तो ये जो नीचे वाला b है ना, वो नीचे धस जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट में आपको दिया है 2/3/5, तो आपको दिख रहा है ये न्यूमिनेटर है
और ये बड़ा वाला डैश है और ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यूमिनेटर में ए बाई बी है। तो अगर न्यूमिनेटर में ए बाई बी है तो ये जो 3 है ना नीचे, ये नीचे धस जाएगा। और तो ये आ जाएगा 2/3 × 5। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 5 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको दिया है 7/2/5, है ना। तो वापस आपको दिख रहा है न्यूमिनेटर में ए बाई बी है। अगर न्यूमिनेटर में ए बाई बी है तो ये 2 नीचे धस जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 × 5। तो ये क्या आ जाएगा 7/2 5 10। आई होप आपको समझा है थोड़ा बहुत। अभी थर्ड वाला क्या है, अभी आपको दिख रहा है ये न्यूमिनेटर है, ये वाला न्यूमिनेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यूमिनेटर में ए बाई बी है और डिनोमिनेटर में सी बाई डी है। मतलब न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई एक अप्लाई कर लो। तो ये नीचे वाला घूम जाएगा ऊपर, अपने ऐसा बोल देते सीधा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A/B इंटू D/C। आपको दिखा ये नीचे वाला घूम गया ऐसे। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया 2/3/5/7। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि न्यूमिनेटर में भी ए बाई बी है, डिनोमिनेटर में भी ए बाई बी। आपको दिख रहा होगा कि न्यूमिनेटर में ए बाई बी है और डिनोमिनेटर में भी ए बाई बी है। तो ये क्या सॉल्व होगा, ये नीचे वाला घूम जाएगा ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 × 7/5। तो क्या आएगा 2 7 × 14/3 5 एक और ले लेते हैं। आपको दिया है 3/7/4/3। अभी वापस से घूम जाएगा। तो ये आएगा 3/4, ये ऐसे ही रहेगा इंटू ये जो नीचे वाला घूम जाएगा। तो ये आएगा 3/4। क्या आएगा 3 3 9, 4 4 16। उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत आ जाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से सीखते हुए चलना, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हो, है ना। अपन सिंपल सिंपल एडिशन तो आता है, ऐसे मतलब 2 + 3, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। लेकिन अपन मात वहां खा जाते हैं, अपने को प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, सारा खेल गड़बड़ा जाता है ना। तो फर्स्ट वाला क्या दिया 1/2 + 2/3। तो आपको दिख रहा है आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, बट आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने के लिए अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 × 1। मैं पहली बार तो आपको करके दिखा देता हूँ। ये आएगा 3 × 1, मतलब 3 × 1 = 3 आ जाएगा। और प्लस ये क्या आ जाएगा 2 2 = 4, तो 2 × 2 आ जाएगा। और अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4/3 2 = 6। क्या आएगा 3 + 4 क्या आएगा 7/6। ये समझा है आपको। अभी सेकंड वाला 2 + 2/3 दिया है आपको। तो आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और शायद आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे 1 है। तो यहाँ देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद अपन ऐड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6। तो ये आ जाएगा 6 और ये +2/3। क्या आ जाएगा ये 6 7 8/3। ये आया आपको समझ में थोड़ा बहुत। इसके नीचे 1 था वैसे कर रहे हैं वो, 3 2 6 कर रहे हैं और 1 2 2 कर रहे हैं। तो 3 2 6 आ गया, 1 2 2, क्योंकि 1 2 2 ही होता है इसलिए वो करते नहीं है अपन। ये डायरेक्टली ऐसा करते हैं 3 2 6 और ये +2 लिख देते हैं और अपॉन 3। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, आ जाएगा इस तरीके से। आना चाहिए ना, ये लगेगा समय बाकायदा। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ना ध्यान से देखना बच्चा, आपको पहला क्वेश्चन समझेगा आप इसमें मचाते हुए चलोगे एकदम। और ये सम आ जाता है एग्जाम में, वो पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है। तो फर्स्ट में आपको कहते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो आपको साइन थीटा क्या दे दिया बेटा 7/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो आपको क्या फाइंड करना बेटा, कॉस थीटा और टैन थीटा।
तो सोल्यूशन में पहला गिवन गिवन लिखते हैं अपन। गिवन क्या आपको, पहला गिवन दिया है आपको कि साइन थीटा दिया है। क्या दिया है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड ये करना है कॉस थीटा एंड tan थीटा। तो अपन सोल्यूशन लिख देंगे। तो सोल्यूशन में आप देखोगे आपको साइन थीटा दिया हुआ है और आपको कॉस और tan पूछा है। तो क्या यहाँ पे आपको दिखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी हुई है। तो क्या ये अपना टाइप 1 नहीं है, टाइप 1 है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उल्टा उल्टा फॉर्मूला आइडेंटिटी से। तो सोल्यूशन में पहला आपको क्या फाइंड करना है वो लिख लो। तो पहला अपने को ये फाइंड करना है, फर्स्ट में अपने को फाइंड करना है कॉस थीटा। तो अभी कॉस थीटा फाइंड करने के लिए पहला उल्टा उल्टा फॉर्मूला, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कौन कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। लेकिन अपने को सेक थीटा पता ही नहीं है, इतना समझा। अभी सेक थीटा नहीं पता है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जो अपन बोले ना सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेक ही नहीं पता है। अभी अपन किसके पास जाएंगे, अभी अपन आइडेंटिटी के पास जाएंगे। तो अभी मेरे को बताओ ना बच्चा, ऐसा कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है जिसमें कॉस आता है, शायद पहली वाली, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1, है ना। तो वो यूज कर लेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो साइन क्या है, 7/25। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 7/25 द होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/25 और ये स्क्वायर है तो ये द होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी 7/25 द होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 अपॉन 25 का स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मेरे को यहाँ पर कॉस फाइंड करना है, यहाँ पर 49/625 क्या हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाकर माइनस। तो ये आ जाए आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अभी आपको दिख रहा है, आपको इन दोनों नंबर को माइनस करना है, बट एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 625 इंटू 1, तो 625 इंटू 1 क्या आएगा, 625 माइनस 49/625 आ जाएगा ये। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 625 आ जाएगा और माइनस 49/625 आ जाएगा। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है। तो ये क्या आ जाएगा, 625 माइनस 49, तो 5 कर लो इधर, 625 माइनस 49, तो ये बोरो करना पड़ेगा, ये 15 आ जाएगा और 2 गया 1, 15 माइनस 9, 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अभी बोरो करना पड़ेगा तो 1 आएगा और इधर 5 आ जाएगा। 11 माइनस 4, तो 4 प्लस 6 10, तो 7, तो ये 7 आ जाएगा और ये 5। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 576 अपॉन 625। और इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड आपका चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने को कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया है 7, तो अपने को कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया 576 अपॉन 625। बट अपने को कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना था, क्या नहीं, अपने को क्या फाइंड करना, कॉस। तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। इससे क्या होगा, इससे होगा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 576 अपॉन 625। अभी मेरे को बताओ ना कि 576 का रूट क्या होता है। अपने को 625 तो पता है, 625 25 का स्क्वायर होता है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 574 किसका होगा, इससे थोड़ा ही छोटा, तो शायद ये 24 का होगा। तो आप करके देखोगे तो ये 24 × 24 आएगा। आप ऐसे 24 × 24 करोगे तो ये आपको
576 दे देगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 576 का जो स्क्वायर रूट है वो 24 आएगा और 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 आएगा। तो आपको कॉस थीटा मिल गया है 24/25। अभी सेकेंड अपने को क्या फाइंड करना है? सेकेंड अपने को फाइंड करना है tan थीटा। अभी tan फाइंड करने के लिए वही सेम पहला उल्टा उल्टा फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे आंसर नहीं आया तो आइडेंटिटी के पास चले जाएंगे। तो tan का उल्टा, बोलो बोलो, tan का उल्टा कट, कट का उल्टा tan, और भाई tan का उल्टा कट, कट का उल्टा tan, कम ऑन, tan का उल्टा कट, कट का उल्टा tan, tan का उल्टा कट, बट अपने को कॉट पता ही नहीं है। अगर कॉट पता होता तो उल्टा करके tan लेके आते। तो अभी आइडेंटिटी के पास चलेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी है जिसके पास tan आता है या फिर जिसमें tan आता है? तो tan तेंदुलकर, तो 1 प्लस तेंदुलकर का स्क्वायर इज इक्वल टू सचिन का स्क्वायर। बट अपने को सचिन नहीं पता, अपने को सेक नहीं पता है, अलग से आपका हो गया है तो, है ना। बट शायद अपन यहाँ से सेक फाइंड कर सकते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा क्या आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा 25/24। फिर उसमें आइडेंटिटी में यूज करके tan फाइंड कर सकते हैं। बट मैं बोलूँ अपने को इतना जाने का जरूरत ही नहीं है। अपने को पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपने को यहाँ पे इस सब में साइन भी पता है, कॉस भी पता है। अरे बाबा, समझा कि नहीं समझा? समझा ना? आप उस तरीके से भी कर सकते थे जो अपन पहले बता रहे थे आइडेंटिटी से। हाँ, कर सकते थे, बट फिर आपको यहाँ पर ये फाइंड से पहले आपको वो सेक फाइंड करना पड़ेगा। तो इतना मगजमारी काहे को करने का रे बाबा, जब अपने को सिंपल सिंपल से आंसर आ रहा है तो। नहीं आएगा तो मगजमारी करेंगे ना भाई। अब सिंपल सिंपल से आ रहा है तो अपन सिंपल सिंपल से कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को बताया कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे अपने को साइन थीटा भी पता है, अपने को यहाँ पे कॉस थीटा भी पता है। तो डाल डाल वैल्यू फाइंड फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने को ये पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो भी फॉर्मूले है उसको ऐसा कंपलसरी ब्रैकेट में डालना। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो साइन क्या था, साइन आपके पास था 7/25 था, अपॉन कॉस क्या आया 24/25 आया। तो क्या यहाँ पे भी आपको दिखा, न्यूमिनेटर में a/b है, डिनोमिनेटर में a/b है। इस सम को आप सॉल्व कर पाओ इसलिए वो पहले सिखा दिया था। तो ये उल्टा घूम जाएगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/25 इंटू 25/24। भी आपको दिख रहा है ये 25 छू, तो ये आ जाएगा 7/24। तो आपको tan थीटा क्या मिल गया है, आपको tan थीटा मिल गया है 7/24। देखा आपको कितना इजी आ गया, है ना। ये बहुत ही सम इजी इजी होते हैं प्रोवाइडेड आप अपना भेजा खोल के रखो और फॉर्मूले याद करो। और फॉर्मूले याद कैसे होंगे, लिख लिख के बोल बोल कर। फॉर्मूले याद करने का और कोई तरीका नहीं है, आप हमेशा रोज लिखो और उसको रोज बोलो, ठीक है। आपके दोस्त को फॉर्मूला क्यों याद आता है, क्योंकि वो रोज लिखता है और रोज बोलता है, वो सिर्फ आपको बताता नहीं है। ये सब बातें बताई नहीं जाती भाई, नजर लग जाती है। आपको लगता है उसको स्मार्ट है, उसको सब आता है, नहीं भाई, वो घर पे प्रैक्टिस करता है वो, ठीक है। तो आप भी फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट को रोज लिखो और रोज चिल्लाओ कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आइडेंटिटी 1 प्लस तेंदुलकर का स्क्वायर इज इक्वल टू सचिन का स्क्वायर। उसके बाद वो बोलो वो आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नहीं तो खाली तेंदुलकर सचिन चिल्ला रहे हो, पता ही नहीं है तेंदुलकर क्या सचिन क्या है। आई होप आपको समझा ये थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना। इस वाले चैप्टर में फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है। आपको जितना अच्छा तरीके से फॉर्मूला आएगा उतने अच्छे तरीके से आप सम अप्रोच ढूंढ पाओगे, है ना। ये चैप्टर अनुमान अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा है, जैसे ही अपन वो प्रूफ दैट वाले सम में जाएंगे ना आपकी लंका लग जाएगी। तो आपकी लंका ना लगे इसीलिए आपको फॉर्मूले टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला दिखे कि अच्छा ये फॉर्मूला बन रहा है तो वो फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं होगा फिर तो सम में गोबर गणेश होना पक्का है, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत जो बातें बताता हूँ आपके भेजे तक जाती है वो, कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, अपने पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यह है ना सर, छोड़ देंगे ना ना, बहुत इजी चैप्टर है, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम, बाय बाय।